Hello everyone, welcome to today's video. So in our last video, we spoke about why you should study Japanese language in Japan. Now of course, आपकी क्यूरियोसिटी ये होगी कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज जापान में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी फी होती है, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कौन से स्कूल्स हैं जहां पर आप पढ़ सकते हैं. सो ऑल दीज क्वेरीज आई एम श्योर यू मस्ट हैव नाउ. So in today's video, this is what we are going to cover. But before we move forward and I share more information on this, it is my request to you to subscribe this channel and hit the like button because that really encourages us to bring more content to you which helps you and helps you as a student to pursue Japan and Japanese language as your career. So alright, so let's talk about the different kinds of courses that are available in Japanese language in Japan. अब ये जो courses हैं ये different तरह के हो सकते हैं. So the categories can be divided as per the duration. अब duration में ये 2 weeks से लेके 2 years कितने भी लंबे हो सकते हैं. So अगर हम 2 weeks की बात करें, of course ये summer programs होते हैं, short duration के 2 weeks is also one of the durations offered. So यहाँ पर obviously the objective is not to make you an expert. यहाँ पर जो objective होता है that is to give you an idea. In these courses the idea is to introduce you to the language and the cultural aspect of Japanese language. ये cultural immersion courses होते हैं, so you can go there and basically understand the culture and the language of Japan. Second type of courses can be conversation courses. These are focused on improving and making you an expert in Japanese language. ये courses भी अलग अलग duration के होंगे depending on the institute, but they can be as intensive as 2 years. 2 साल तक आपकी conversation को ही फोकस करके आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए ये कोर्सेज डिजाइन होते हैं. द थर्ड टाइप एंड द मोस्ट कॉमनली सेलेक्टेड कोर्स इज इंटेंसिव जापानीज कोर्स. ये जो इंटेंसिव जापानीज कोर्सेज होते हैं दे आर यूजुअली 2 years और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू हेल्प यू गेट N1 सर्टिफिकेशन. ये जो N1 सर्टिफिकेशन होती है ये जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि JLPT की जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी होती है उसको बोला जाता है N1 सर्टिफिकेशन. इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया हुआ है. आई एम गोइंग टू टैग दैट हियर. सो जो JLPT होता है उसका जो N1 सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप इन जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स में इंटेंसिव कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं विच इज गोइंग टू बी फॉर 2 years, इन दैट केस आपको ये 2 साल में यू विल बी एबल टू सिक्योर दैट सर्टिफिकेशन. N1 करने के बाद आई नीड नॉट टेल यू कि आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती हैं. जापान में द एम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट 100%. और अगर आप बाइलिंगुअल हैं, अगर आप इंडिया में आपने पढ़ाई की है, ऑब्वियसली यू आर वेल वर्स्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी, आपको हिंदी भी आती है और प्लस अगर आप अपने स्किल्स में एक जापानीज लैंग्वेज और ऐड कर लेते हैं देन यू आर सर्टेनली गोइंग टू बी एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स फॉर मेनी कंपनीज इन जापान. सो ये एक पाथ हो सकता है, करियर पाथ हो सकता है आपके लिए अगर आप जापान में रहना चाहते हैं या वहां रह के काम करना चाहते हैं. देन डेफिनेटली वन ऑफ द चॉइसेस यू कैन मेक अदर देन गोइंग टू द यूनिवर्सिटी इज ऑफ कोर्स जॉइनिंग a Japanese language institute and getting a job in Japan. Now let's talk about the fee structure of these institutes. So मैं बाकी सारे कोर्सेज की फीस इसीलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की जो है वो अपनी फीस होती है और अपना करिकुलम होता है. इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी 6 months, इट कैन बी अ ईयर और इट कैन बी 2 years. बट आई एम गोइंग टू टेल यू द फी फॉर द इंटेंसिव कोर्स जो कि 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप N5 से स्टार्ट करके N1 सर्टिफिकेशन मिलते हैं. उसके लिए फीस जो होती है मोस्ट ऑफ द जापानीज स्कूल्स विल हैव सिमिलर फी.
which is, if we are talking in yen, it is going to be close to 8 lakh yen, 800,000 yen. So ये जो 800,000 yen है, इसमें आपकी ट्यूशन फी भी आ जाएगी और दूसरे expenses such as your insurance, books, etc. all should be included. So now this 8 lakh yen, when I speak about it in Indian rupee, so ये INR में हो जाता है approximately 4,63,000 rupees per annum. So this is the fee of a Japanese language school. Likely अगर आप 2 years का intensive course करना चाह रहे हैं तो per annum आपकी फीस हो जाएगी 4,63,000 rupees. और अगर obviously this course is usually for 2 years, so in that case इसी को हम डबल कर देंगे for 2 years, so your fees will be little under 10 lakh rupees. And of course you have to make accommodations. आपको अपनी यूटिलिटीज भी देखनी है, ट्रांसपोर्ट भी देखना है, तो लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो आपको बेयर करने ही हैं. सो ये जो 4.5 लाख या फिर 4,63,000 है, ये हमारा ओनली ट्यूशन फी है. So this amount plus your tuition plus your living expenses will be the cost per annum for studying Japanese language in Japan. One important fact that I want to tell you is that आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स भी दिखानी पड़ती हैं. ऐसा नहीं है कि आप just by paying the tuition fee you can enroll. Obviously for visa purposes you will need to show some sort of savings or investments. Requirements. Let's talk about the requirements. क्या requirements होती हैं, आप कब अप्लाई कर सकते हैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल के लिए जापान में. So इसके first and the most important requirement is that you should be above 18 years of age. So आपकी 12th क्लास खत्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी जापानीज लैंग्वेज स्कूल में एनरोल कर सकते हैं जापान में. Second requirement, which is also very important, it is that you should already be N5 or NAT5. आपके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत जापानीज लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए N5 लेवल की, या फिर आपके पास दोनों में से NAT5 या N5 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए. There are few schools I know जहाँ पे सर्टिफिकेट हो सकता है आपसे ना ले, लेकिन उसमें भी जरूरी है that you must have studied Japanese for at least 200 hours. So these are the basic requirements. अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, I'm sure which Japanese language schools look at, but these are the basic requirements that you must fulfill if you want to study Japanese language in Japan. So for those of you जिनको ऐसा लगता है कि वो जापान में जाके पढ़ना चाहते हैं and they want to explore another avenue, जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जा करके और फुल टाइम डिग्री करना चाहें. हो सकता है कि उनको सिर्फ लैंग्वेज में इंटरेस्ट है और वो लैंग्वेज लेके हो सकता है आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब लेना चाहते हैं. सो दिस इज द रोड मैप यू कैन हैव फॉर योरसेल्फ. So I hope this video was helpful to you. एक alternative plan के लिए, if in case you are one of those students who are keen to learn Japanese language and you have been wondering how you can do that, I hope this video helped you in exactly knowing that. So thank you for watching. Thanks a lot.